हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल का अलॉटमेंट कैसे होगा, किन बच्चों को मिलेगा। और दोस्तों, हॉस्टल का फॉर्म आ चुका है। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग टाइम पे निकाला जाता है और आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, फिर उसकी मेरिट बनती है। तब वही इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप ध्यानपूर्वक समझिए किन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, ये भी एक्सपेक्टेड है होगा कि हम बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो 3 हॉस्टल हैं। बीसी बनर्जी, डॉक्टर श्यामा जी हॉस्टल, उसके बाद सर सुंदरलाल छात्रावास। दोस्तों, ये 3 कोर्स है जो बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए होता है और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए अलग से हॉस्टल है। बीए एलएलबी के लिए शताब्दी हॉस्टल है और बीए प्रोफेशनल कोर्सों के लिए राधा कृष्णन छात्रावास है। दोस्तों, जो 2 हॉस्टल का फॉर्म आया है वो है पीसी बनर्जी छात्रावास में। और दोस्तों, लास्ट तारीख 18 अगस्त है। जो लास्ट डेट है पीसी बनर्जी हॉस्टल का 18 अगस्त है। दोस्तों, उसके पहले आपको आके फॉर्म को ऑफलाइन लेना पड़ता है कि यहाँ आके आपको फॉर्म ऑफलाइन लेना पड़ेगा, पूरे फुल डॉक्यूमेंट के साथ आना पड़ेगा। फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आपको उसी हॉस्टल में कैंपस में आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर मेरिट बनती है, तो आप कट ऑफ में आते हैं तो आपका होगा। दोस्तों, ये 13 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, 14 तारीख आपके पास है और 18 तारीख है, क्योंकि 15 को बंद रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। और 16 का तो सैटरडे है, फिर संडे है, तो आपके पास 14 फिर और 18 अगस्त 2 दिन आपके पास टाइम है। तो दोस्तों, एक और हॉस्टल का फॉर्म आया है, वो हॉस्टल है डॉक्टर श्यामा जी वर्मा हॉस्टल। ये छात्रावास है लड़कों के लिए। इसका जो डेट है 14 अगस्त से 25 अगस्त के बीच है। आप 14 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच आके ऑफलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म फुल डॉक्यूमेंट के साथ आपको आना पड़ेगा। और जो इसकी टाइमिंग होने वाली है 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही ये फॉर्म का भरने का और जमा करने का टाइमिंग है। दोस्तों, इससे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। आपको जितना सीयूटी में आपके रजिस्ट्रेशन में लगा था वो वही सब डॉक्यूमेंट चाहिए। अब जैसे आधार कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया जो सीयूटी यूजी वाला है, फीस रिसिप्ट हो गया जिसमें आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो गया, एबीसी आईडी हो गई, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपके फादर का, और फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। दोस्तों, यही टीसी हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। आप जितने पास आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप लेके आइए, क्योंकि उसमें हॉस्टल फॉर्म भरते हैं तो उसमें अटैच करके आपको जमा करना होता है। जो बॉय हॉस्टल है मतलब छात्रावास है, उसमें अगर आपके कोई गार्जियन भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही आए। आपके मतलब संपर्क में अगर कोई यहाँ है तो आप भी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ कि आप फॉर्म को फिल कर दीजिए तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में केवल गर्ल्स को जाना ही अलाउ है और किसी को जाना अलाउ नहीं है। तो बॉय हॉस्टल में हो सकता है अगर आपके दोस्त या कोई रहता है तो आप वहीं से अपना कॉल से बात करके सब डॉक्यूमेंट भेज के करा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गर्ल्स के लिए हॉस्टल कौन कौन सा। दोस्तों, जो गर्ल्स के लिए प्रोफेशनल कोर्सों के लिए महादेवी वर्मा गर्ल्स के लिए है, और बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए प्रियदर्शनी छात्रावास, सरोजिनी नायडू छात्रावास और शताब्दी छात्रावास। ये सब 3 गर्ल्स के लिए हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए हॉस्टल हैं। दोस्तों, ये सब हॉस्टल के लिए फॉर्म के लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ता है, फिर आपको आना पड़ेगा। उसके बाद उससे अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको फिर जमा करना पड़ेगा। फिर ये जमा आप जहाँ जिस हॉस्टल में यहाँ एक कैंपस रहेगा, जिस हॉस्टल में आप फॉर्म निकालेंगे वहाँ जाके आपको जमा करना था। वहाँ से होने के बाद यहाँ एक फ़ाइनल मेरिट बनती है, उस पर फिर आपका अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो आपके पास मैसेज आएगा। फिर उसके बाद आपको आके यहाँ अलॉटमेंट कराना होगा। आपका एक तरह से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू समझिए वो क्या कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कर लेंगे और फिर आपका मतलब आपका मेडिकल होगा। बस उसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे, आपका फिर सीट अलॉट हो जाएगा। और हॉस्टल का जैसे फॉर्म आता है हम आपको बता देंगे। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मतलब हाँ किन बच्चों को ये हॉस्टल अलॉट होता है, क्योंकि बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम में बच्चे बहुत अधिक होते हैं, बहुत कम ही बच्चों को हॉस्टल मिलता है। तो ये समझिए जो यूआर कैटेगरी में जिनका एडमिशन मतलब हो चुका है उन्हीं बच्चों को मिलेगा। तो यूआर में ये मत समझिएगा केवल कैटेगरी का अलग से है। जो यूआर में बच्चे एडमिशन उनका हो चुका हो, ओबीसी, एससी, एसटी सभी
कास्ट के बच्चे थे, क्योंकि उसमें यूआर में उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने कास्ट का अप्लाई किया हुआ था EWS से, OBC से, जिससे भी होगा तो उनको उसमें काउंट हो जाएगा। और इसमें ये नहीं है कि कैटेगरी से अलग आए यूआर के जो बच्चे मतलब हो चुके हैं, वो यूआर में उससे एडमिशन उनका हो चुका है, लेकिन वो OBC ST सब कास्ट के रहे होंगे, तो उससे उसी से जो उसका भी कोटा होता होगा उससे उनका हो जाएगा, क्योंकि वही जो OBC ST का जो भी सीट अलॉटमेंट होगा कितना होगा तो उसी में से यूआर में से जो बच्चे OBC के सेलेक्ट हुए उन्हीं में से हो जाएगा। और जिन बच्चों का भी वो एडमिशन नहीं हुआ उनको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि कॉलेज में कोई हॉस्टल नहीं है, जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं केवल ट्रस्ट पे ही चलते हैं। BA-BSc BCom के लिए 2 ट्रस्ट हॉस्टल भी है, एक हॉलैंड है और एक और हॉस्टल है PC हॉस्टल, जो ट्रस्ट पे चलते हैं BA-BSc BCom के लिए। दोस्तों जैसे ही कोई हॉस्टल का डेट आता है किसी और का तो हम आपको बता देंगे। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उसके लिए सॉरी।